गुड मॉर्निंग एवरीवन। 50 रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स फ्लो में बढ़ता चला जा रहा है। मैं हर तरीके की वैरायटी आपके सामने रखता जा रहा हूं। चलिए बच्चा, मोर प्रैक्टिस ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। और आज छोटे छोटे 2 अकाउंट भी सिखाऊंगा। Sona Limited has 15%, 9% debenture of 100 each due for redemption on 31st March 2015. Okay. Beta Sona Limited 15,000 9% debenture of 100 each due for redemption on 31st March 2015. Assume that debenture redemption reserve has a balance of 2 लाख। बताइए बेटा कितना बैलेंस इनके पास पहले से है? 2 लाख। It was decided to invest the required amount towards debenture redemption investment में बेटा इन्हें रिक्वायर्ड अमाउंट लगाना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट को बेचने से बेटा इनको कुछ एक्स्ट्रा मिल गया है और डिबेंचर क्या हो गए हैं? रिडीम। क्या हो गए हैं? रिडीम। एंट्री भी करिए और गॉड सर छोटे से 2 अकाउंट बना के दिखाइए। चलिए आइए बेटा, तो डिवेंचर्स तो ऑलरेडी इश्यू हो चुके हैं। 15,000 डिवेंचर 100 के हिसाब से कितने के हैं गॉड सर? 15 लाख के हैं। 15 लाख के हैं और 15 लाख का 10% पक्का। चलिए बेटा एक बार पहले लिख दें कंपनी कैसी है गॉड सर? बेटा लिख दे रहा हूं अनलिस्टेड। कैसी है बेटा? अनलिस्टेड कंपनी है। लिखा होगा बोर्ड एग्जाम में कि कंपनी लिस्टेड या अनलिस्टेड। तो गौर सर आपके क्वेश्चन में क्यों नहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा है क्योंकि मैं अब लिख रहा हूं आपके सामने कि कंपनी कैसी है? अनलिस्टेड है। क्लियर? चलिए, तो सोना लिमिटेड हैज 15,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, मतलब 15,000 डिवेंचर है बेटा और एक 100 का है। तो कितने लैक्स के डिवेंचर हैं? 15 लाख के। बेटा कितना डीआरआर बनाना जरूरी है? दैट इज 10%। तो कितना हुआ? 1,50,000। ओके बेटा, ये फिगर थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूं बेटा। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व हैज अ बैलेंस ऑफ 20,000। बताइए बेटा कितना रिजर्व इनके पास पहले से है? गॉड सा 20,000। होना कितना चाहिए? 1,15,000। तो पहला काम क्या करना है गॉड सर? आप रिडम्पशन कर रहे हैं 31 मार्च 2015 को, तो आपको 31 मार्च 2014 को पहले तो डीआरआर बना लेना चाहिए। एंट्री क्या होगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। बताइए कितना डीआरआर बनाना चाहिए था गॉड सर? 15 लाख की डिवेंचर है, 10%। सर जी 1,50,000 होना चाहिए था। ओके, ऑलरेडी कितना है? डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व हैज अ बैलेंस ऑफ 20,000। 20,000 कह रहे हैं पहले से है। तो बताओ बेटा कितना और बनाना पड़ेगा गॉड सर? 1,30,000 और बनाना पड़ेगा। ओके, और गॉड सर क्या काम करना पड़ेगा? बेटा अनलिस्टेड कंपनी है तो इन्वेस्टमेंट भी खरीदने पड़ेंगे, तो खरीद डालो ना। चलिए बेटा कब खरीदें? तो लिखा है इट वॉज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट द रिक्वायर्ड अमाउंट टुवर्ड द डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। बेटा 30 अप्रैल को ही मान लेते हैं। 30 अप्रैल 2014 को इन्हें 15% इन्वेस्टमेंट खरीदने पड़ेंगे क्योंकि ये सारे डिवेंचर्स क्या कर रहे हैं? रिडीम कर रहे हैं। एंट्री क्या बनेगी? डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। या चलिए थोड़ा सा ऐसे 30 अप्रैल एंट्री क्या होगी? डिवेंचर रिडम्पशन
इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बताओ बेटा कितने खरीदने पड़ेंगे? और सर 15 लाख के टोटल डिवेंचर हैं, तो हमें 15 लाख का 15% खरीदना पड़ेगा, दैट इज 2,25,000 के। ओके, तो बताओ बेटा कितने के इन्वेस्टमेंट्स खरीदने पड़ेंगे? और सर 2,25,000 के। ओके, और फिर बेटा इन्हें कब बेचना पड़ेगा? जब आप डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं, दैट इज 31 मार्च 2015 को बेचने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, लेकिन बेटा जब हम बेचने गए, इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड एट 105% लेस 5% ब्रोकरेज। जब हम बेचने गए बेटा, तो बताइए टोटल इन्वेस्टमेंट्स कितने के थे? 2,25,000 के। ये कितने परसेंट पर बिक गए? ये कितने परसेंट पर बिके? 105% पर बिक गए। बेटा बाजार में पैसा लगाओ तो कभी कभी शेयर्स के रेट घटते और बढ़ते हैं बेटा, इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। तो ये कितने के बिक गए? 105% के बिक गए। तो कितने के बिके? 2,25,000 इंटू 105%, तो ये कितने के बिक गए? 2,36,250। लेकिन बेटा लेस किसका हो गया? ब्रोकरेज। ब्रोकर ने कितना ले लिया? 0.5%। इसका कर दो 0.5%। तो ब्रोकर ने कितना ले लिया? 1181 ब्रोकर ने ले लिया। तो बताओ बेटा कितना मिला? कितने के थे? 2,36,250 के बिके थे। लेस ब्रोकर ने 5%, 0.5%, कितना आया? 1181 काट लिया, तो हमें कितना मिला? 2,35,169। तो बताओ बेटा हमें बैंक कितना मिला? 2,35,169। जबकि डिवेंचर्स इन्वेस्टमेंट थे कितने के? 2,25,000। तो बेटा हमें क्या हो गया? गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। हमें इन्वेस्टमेंट बेचने से क्या हो गया बेटा? हमने खरीदे थे 2,25,000 और बेटा बेचने से हमें कितना मिल गया? 2,35,169। तो बेटा हमें कितना फायदा हो गया? 10,169। आप तो बेटा जानते हैं कोई भी गेन है तो कहां जाएगा? और सर सब प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। तो गेन क्रेडिट है, तो गेन को क्या कर दो? डेबिट। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,169। ओके, चलिए भैया, तो भैया अनलिस्टेड कंपनी थी तो मैंने डीआरआर बना दिया। कितना बनाना था? 1,50,000। पहले से कितना था? 20,000। तो मैंने 130 और बना दिया। इन्वेस्टमेंट खरीदकर बेच दिए, थोड़ा ज्यादा मिल गया। थोड़ा ज्यादा मिल गया मीन्स गेन हो गया। क्या हो गया? गेन। इन्वेस्टमेंट थे 225 के और बेचने से मिल कितना गया?
2,35,169 गेन हो गया। गेन उठाकर मैंने किस में डाल दिया? प्रॉफिट एंड लॉस में। अब क्या करें? बस बेटा डिवेंचर्स को बुला लो और पेमेंट कर दो, और एक बार पहले केयरफुली देख लो कि आपने उनको कोई प्रॉमिस तो नहीं किया है कि हम एक्स्ट्रा देंगे। तो लिखा है सोना लिमिटेड एज 15,009% डिवेंचर ऑफ 100 ईच ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 31 मार्च। कहीं नहीं लिखा है कि हमने कोई प्रीमियम प्रॉमिस किया है, नहीं किया है। तो बच्चा बस बुला लो। क्या नाम है डिवेंचर्स का? 9% डिवेंचर। बुला लो 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। कितने के डिवेंचर हैं गौर सर? 15 लाख के। अच्छा बच्चा एक बात और याद रखना, यदि आधे डिवेंचर रिडीम किए जाते, मतलब पूरे 15 लाख नहीं किए जाते, 7,50,000 के डिवेंचर रिडीम किए जाते, तो बच्चा याद रखना हम डीआरआई कितना खरीदते? हम डीआरआई कितना खरीदते? 15 लाख का 15% नहीं, 7,50,000 का ही 15% खरीदते। हाँ या ना? चलिए अब बेटा लास्ट एंट्री क्या होगी? सारे डिवेंचर 100% डिवेंचर रिडीम, जितने परसेंट डिवेंचर रिडीम्ड होंगे उतने परसेंट डीआरआर कहां जाएगा? जनरल रिजर्व में। इस क्वेश्चन में 100% डिवेंचर रिडीम हो गए हैं, तो बच्चा 100% डीआरआर कहां जाएगा? जनरल रिजर्व में। तो ट्रांसफर कर दो डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। चलिए और साहब, अब आपने कहा था कि कुछ एक दो अकाउंट सिखाएंगे। चलो बेटा इस सवाल में मैं आपको 2 अकाउंट तो सिखाऊंगा ही, ठीक है ना? क्योंकि एक अकाउंट ऐसा है उससे आप इस सवाल में कुछ नहीं सीख पाओगे, उसके लिए और फर्दर वीडियोस चाहिए, वो है डीआरआई। तो मैं आपको 2 अकाउंट सिखा रहा हूं, डिवेंचर डीआरआर अकाउंट, और मैं आपको सिखाने जा रहा हूं डीआरआर अकाउंट और डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है, और जनरल रिजर्व अकाउंट। चलिए एक एक करके सिखा रहा हूं। तो पहले कौन सा अकाउंट सिखा रहा हूं? डीआरआर अकाउंट। डीआरआर क्या है सर? रिजर्व लायबिलिटी होते हैं। लायबिलिटी अकाउंट किससे शुरू होते हैं? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन से शुरू होते हैं। तो बताइए बेटा किस ईयर में रिडम्पशन हो रहा है? बेटा कब हो रहा है? 31 मार्च 2015। 31st, assume that debenture redemption reserve had a balance of 20,000। इनके पास पहले से ही कितना बैलेंस है? 20,000। डीआरआर का इनके पास पहले से बैलेंस कितना है? 20,000। और बताइए बेटा इन्होंने 31 मार्च 2014 को कितना डीआरआर और बनाया? 1,30,000। किससे बनाया? बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो बताइए बेटा इनके पास 1 अप्रैल 2013 में पहले से ही कितना डीआरआर था? और सर क्वेश्चन में लिखा है कि इनके पास 20,000 डीआरआर था। पुराने डीआरआर को क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बच्चा आपने 31 मार्च 2014 को और कितना डीआरआर बनाया? 1,30,000। इस तरीके से हमने कितना डीआरआर बनाया? 1,50,000। चलिए बेटा 31 मार्च 2014 को ये अकाउंट क्लोज कर दो। टू बैलेंस कैरेड डाउन। बताइए बेटा
हमने कितना डीआरआर बनाकर पूरा कर लिया 1,50,000। तो डीआरआर पहले से था, डीआरआर इज ए लायबिलिटी, लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड। और पुरानी चीजों को हम क्या कहते हैं, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कितना था 20,000, और इस साल कितना बनाया गॉड सर 1,30,000। किससे बनाया, बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। टोटल कितना हो गया 1,50,000। बोलो बेटा 1 अप्रैल 2014 को क्या कर लो, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बताइए जिस साल आप डिवेंचर रिडीम करने जा रहे हैं सर जी, अमाउंट इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इज ऑलरेडी इन आवर किटी, दैट इज डीआरआर अकाउंट में कितना है 1,50,000। फिर गॉड सर क्या किया बच्चा, 31 मार्च 15 को, 31 मार्च 2015 को सारे डिवेंचर रिडीम कर दिए। तो सारा डीआरआर कहां चला गया, जनरल रिजर्व में। कहां चला गया, जनरल रिजर्व में। क्लियर। अच्छा बेटा ये बताओ गॉड सर, यदि डिवेंचर 2 बार में रिडीम होते तो 50-50% करके 2 बार होते सर, इस कंडीशन में तो डीआरआर अकाउंट यही बनेगा। अच्छा गॉड सर, यदि 2 बार में रिडीम होते तो, समझे ना, हाफ इस साल और हाफ नेक्स्ट ईयर। तो बताइए बेटा टोटल डिवेंचर्स कितने हैं सर जी 15 लाख है, और 2 बार में होते हैं नहीं, यदि होते तो बेटा हम डीआरआर जनरल रिजर्व में कितनी बार में ले जाते, 2 बार में ले जाते। कितनी बार में, 2 बार में। तो हम 75,000 जनरल रिजर्व इस साल ले जाते, और फिर हम क्या करते, टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना 75,000, और अगले साल क्या करते, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000, और बाकी जनरल रिजर्व नेक्स्ट ईयर कहां ले जाते, बाकी डीआरआर नेक्स्ट ईयर कहां ले जाते, जनरल रिजर्व में। इस तरीके से जनरल रिजर्व क्लोज होता। तो बताओ बच्चा डीआरआर अकाउंट की शुरुआत किससे हुई, लास्ट ईयर में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन से, बिकॉज रिजर्व इज ए लायबिलिटी और लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड। सर कितना डीआरआर आपने और बनाया 1,30,000। कहां से बनाया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। इस तरीके से हमारे पास डीआरआर का बैलेंस कितना हो गया 1,50,000। अकाउंट कैसे क्लोज होते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन से, और ओपन किससे होते हैं, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। इन दिस क्वेश्चन ऑल द डिवेंचर्स वर रिडीम्ड एट ए टाइम। सारी डिवेंचर्स एक साथ रिडीम हो गए, तो बेटा हम तो एक साथ सारा किस में ट्रांसफर कर देंगे, जनरल रिजर्व में। बट इफ सर डिवेंचर्स आर रिडीम्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट 50-50% करके 2 बार रिडीम करते, तो बेटा डीआरआर भी जनरल रिजर्व में कितना जाता, 50-50% जाता। सो 1,50,000 का 50% जनरल रिजर्व इस साल जाता। बैलेंस कितना बचता 75,000। हम इसको टू बैलेंस कैरिड डाउन करके अकाउंट क्लोज कर देते, और अगले साल रीओपन करते, कैसे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बाकी 50% अगले साल कहां ले जाते, जनरल रिजर्व में। इस तरीके से ये अकाउंट। अच्छा गौर सर आपने प्रॉमिस किया था कि आप जनरल रिजर्व अकाउंट भी बताएंगे। लो बेटा, या आप डिवेंचर होल्डर अकाउंट बताएंगे। लो बेटा पहले ये बता दूं, बताइए बेटा डिवेंचर होल्डर इज एन एसेट और लायबिलिटी। और सर डिवेंचर होल्डर एक लायबिलिटी है। लायबिलिटीज आर डेबिटेड और क्रेडिटेड। गॉड सर लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। क्रेडिटेड मतलब ये साइड डेबिट होती है बेटा, और ये साइड क्रेडिट। बताइए बेटा डिवेंचर होल्डर को किसका पैसा देना है। गॉड सर डिवेंचर का भी पैसा देना होता है, और कभी कभी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का भी पैसा देना होता है। और बेटा हम टू बैंक करके इन्हें पे कर। तो बताइए बेटा डिवेंचर होल्डर अकाउंट में क्या क्रेडिट होगा,
डिबेंचर और प्रीमियम और रिडम्पशन इफ एनी, कोई भी यदि प्रीमियम है तो क्रेडिट होगा, और बेटा जब लायबिलिटी आप टू बैंक करके पे कर दोगे तो ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट में क्या क्रेडिट होता है? डिबेंचर और प्रीमियम रिडम्पशन। डेबिट क्या होता है? टू बैंक, एंड दैट वे दिस अकाउंट इज क्लोज। बेटा इस जो सवाल आप कर रहे हैं इसमें हमने डिबेंचर होल्डर को कितना दिया है और सर हमने डिवेंचर होल्डर को 15 लाख देना है। तो बेटा कोई प्रीमियम नहीं है, कितना देना है? 15 लाख। बेटा डिवेंचर होल्डर में बाई डिवेंचर कर दो और टू बैंक करके पे कर दो, तो इस तरीके से ये अकाउंट बन जाए। ओके, तो बेटा एक एंट्री थोड़ा सा मैं स्किप कर गया हूं तो आप बना लेना। बेटा मैंने बस एक ही एंट्री बनाई है, 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। एक एंट्री और बना देना, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक जो मैं भूल गया हूं तो आप यहां बीच में लिख देना। और डीआरआर किस में चला जाएगा? जनरल रिजर्व में। और डीआरआर अकाउंट ये है, इसको आप रिपीटेडली देखना। आजकल एंट्रीज कम पूछी जा रही हैं, दे आर आस्किंग अकाउंट, इज इट क्लियर? दे आर आस्किंग फॉर अकाउंट। तो आज मैंने बेटा इस लेक्चर में डीआरआर अकाउंट आपको सिखाया, और डिवेंचर होल्डर तो मैंने आपको याद ही करा दिया। क्या आता है डिवेंचर होल्डर में? डिवेंचर और प्रीमियम रिडम्पशन क्रेडिट होता है और टू बैंक डेबिट होता है। क्लियर? जी गॉड सर। चलिए टेक द स्क्रीनशॉट। सो बच्चा क्लियर? एक्टिव है अकाउंट एंट्री तो पुराने वीडियोस में भी सिखा दी। नेक्स्ट डीआरआर और डिवेंचर होल्डर अकाउंट इस क्वेश्चन में रिपीटेडली बना। बस बेटा एक मास्टर वीडियो डालूंगा जिसमें मेरी हाईलाइट पॉइंट रहेगा डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और इसके बाद बेटा चीजें खत्म। फिर आपको कोई हमारी जरूरत इस चैप्टर में नहीं पड़ेगी। दैट्स मैक्सिमम दैट कैन बी। क्लियर? सो बच्चा थैंक you very much. Rely on us. We rely on lot of experience. Thank you.